छिंदवाड़ा से तालखमरा तक 3 दिवसीय पदयात्रा पर निकले सांसद बंटी विवेक साहू रास्ते में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। परासिया में पदस्थ एडीओ छिंदवाड़ा से सिवनी जाते समय हुए सड़क हादसे का शिकार। डुंगरिया के पास डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, एडीओ की हुई मौत। देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति ने लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती पर आयोजित किया व्याख्यान कार्यक्रम। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और चौरे निवासी ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्ची के परिवार को शहर के धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने प्रदान की आर्थिक सहायता। अनुकरणीय पहल की सभी ने की सराहना। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं मेरा गांव मेरा सांसद अभियान की शुरुआत करते हुए 1 जून से सांसद बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा से तालखमरा तक 3 दिवसीय पदयात्रा पर निकले। पदयात्रा का शुभारंभ सांसद कार्यालय से हुआ, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद का उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस 1 वर्ष में सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा छिंदवाड़ा से तालखमरा जुन्नार देव तक यह पदयात्रा की जा रही है। पदयात्रा के दौरान सांसद 1 जून को परतला, पुआमा, कुंडालीकला, भमाड़ा, खंसवाड़ा, पुरा, मूसादेही होते हुए कनरगांव पहुंचेंगे, जहां रात्रि चौपाल लगाएंगे। इसके बाद वे पटपड़ा ढाना होते हुए डोमरी पहुंचेंगे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो चलो गांव चले, सांसद जी के साथ चले। हमारे अपने लाडले सांसद श्री बंटी विवेक साहू के साथ चले। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने विशाल पदयात्रा। आइए, अगर आपकी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या हो जिसमें आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप विवेक बंटी साहू से, अपने सांसद से, माननीय सांसद श्री विवेक बंटी साहू जी की पदयात्रा बोलिए भारत माता की, भारत माता की। करण पीछे, करण भैया भैया छान लस्सी, भैया 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 चलो तो पानी दे दो, पानी दे दो, बस पानी दीदी। 3 जून को पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, विकसित राष्ट्र का संकल्प, उसी संकल्प को लेकर के आज हम लोग यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जी के इस कार्य में हम लोग सब लोग साथ दें। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा करते हुए शासन की योजनाएं, जो मोदी जी की योजनाएं वो लोगों तक पहुंच रही है, उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, उसको लेकर के किसानों से बात करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एडीओ की मौत हो गई। वे छिंदवाड़ा से सिवनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान डुंगरिया के पास डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें एडीओ मेहुल डहरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने पास के अस्पताल पहुंचाए, लेकिन वहां उपचार नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। वे छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पदस्थ थे और सिवनी अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसा हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। उनसे आपका क्या रिश्ता है, क्या नाम है उनका और कैसे हादसा हुआ? वो मेरे मामा जी का बेटा, मेरा भाई है, उसका नाम मेहुल डेरिया है। वो परासिया में एडीओ के पद पे काम करता था।
घर के लिए जा रहा था और रास्ते पे ट्रक डंपर से टक्कर होने का हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया, मृत्यु घोषित कर दी। कहाँ रहती? सीनी रहती थी। आपका नाम? ब्रजेश संकोलिया। पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आज देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति छिंदवाड़ा के द्वारा पूजा लॉन परासिया रोड में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षिका एवं विभाग पालक राष्ट्र सेविका समिति श्रीमती किरण आटले ने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीमती संध्या शर्मा रही। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। चिरऋणी है भरत भूमि, कर्म की गाथा सुनाती। बद्री से रामेश्वरम तक आपकी पद चाप आती। आज हर स्वर गा रहा है कीर्ति गौरव गान। लोक माता परम श्रेष्ठा, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। धन्य बेटी, धन्य पत्नी, धन्य माता शासिका, धन्य रानी प्रजा वत्सल, धन्य प्रतिम नायिका। आज पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी वर्षोत्सव जन्मोत्सव का हम लोग समापन कार्यक्रम पूजा लॉज में आयोजित किए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर संध्या शर्मा जी को आमंत्रित किया और मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती आटले दीदी और सारे संगठन के सह परिवार हम लोग ने आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करें और बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय श्री राम। आपका नाम बताइए। श्रीमती श्रवंती बरखानिया, मैं भारतीय किसान संघ की जिला संयोजिका और भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है उसमें मैं जैविक मास्टर ट्रेनर हूँ। तारिणी सेवा समिति सहित अन्य सामाजिक व धार्मिक संगठनों की महिलाओं ने आज चौरी निवासी ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्ची के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। दरअसल विगत दिवस स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में चौरी निवासी राम भरोस राकेशिया की पुत्री की ब्लड कैंसर से पीड़ित होने का समाचार प्रकाशित हुआ, जिसकी जानकारी छिंदवाड़ा शहर की तारिणी पंजाबी सेवा समिति को प्राप्त हुई तो समिति ने उस परिवार को इलाज हेतु आर्थिक मदद देने का संकल्प लिया। इसी तारतम्य में तारिणी सेवा समिति ने 5,000, जय गुरुजी सत्संग ने 5,000 एवं रामायण मंडल बैंक कॉलोनी ने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को प्रदान की। इस अवसर पर तारिणी सेवा समिति की दीपा तनेजा, निर्मला घेई, सविता राजपूत, स्वीटी मैद, रानी भुई, दीप्ति मागो, निर्मल शर्मा एवं अन्य महिला सदस्यों व रामायण मंडल बैंक कॉलोनी की मीरा सनोडिया, अरुणा जाट, कांति साहू, मोना भार्गव की उपस्थिति रही। स्थानीय समाचार पत्र से हमें चौरई की एक बच्ची को ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी मिली और वो गरीब परिवार है, तो उनकी मदद के लिए यहाँ से कुछ संस्थाएं सामने आई हैं और तारिणी पंजाबी सेवा समिति, जय गुरुजी सत्संग मंडल और बैंक कॉलोनी का रामायण मंडल, इन संस्थाओं ने उस पीड़ित परिवार को उस बच्ची की चिकित्सा के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में राशि प्रदान की है और हम अन्य लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि उस बच्ची की चिकित्सा के लिए खुले दिल से सहयोग करें। उनका फ़ोन नंबर भी आपको संबंधित ग्लोबल चैनल से प्राप्त हो सकता है। थैंक यू। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में सेवा आनंद समिति द्वारा आज कालीबाड़ी मंदिर के पास स्थित पार्क में फूलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर सदस्य निर्मला घेई, किरण विश्वकर्मा, दुर्गा पीपले, दीप्ति सूर्यवंशी, सुनीता शर्मा ने उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण किया और स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण एवं पौधों की देखभाल हेतु प्रेरित किया। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वृक्षारोपण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति ले, पर्यावरण की दिशा में काम करे, जल संरक्षण की दिशा में, प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में, शुद्ध वायु प्रदान करने की दिशा में और
भूमि की उर्वरता बढ़ाने की दिशा में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह काम करे, क्योंकि पर्यावरण की जो प्रदूषण की समस्या है वो वैश्विक समस्या है। इसलिए आपके लिए एक संदेश है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड बिछुआ के द्वारा स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में CMCLDP में अध्ययनरत छात्रों में जागरूकता लाने हेतु नशा मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परामर्शदाता श्यामल राव ने उपस्थित छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूँ कि नशा, शराब, गांजा, अफीम आदि एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास करती है। मैं शपथ लेकर यह वचन देता हूँ कि स्वयं कभी भी जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा तथा इस पुनीत संकल्प के साथ समाज के उन समस्त क्षेत्रों में प्रचारित करके एक सामाजिक बुराई को जड़ से उन्मूलन करने हेतु हर संभव प्रयास रखूंगा। ईश्वर इस पुनीत संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी लोगों को जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा के द्वारा स्थानीय कन्या शिक्षा परिसर में 31 मई से 2 जून तक विभागीय कार्य योजना के अनुसार विभाग से अधिकृत महिला कराटे प्रशिक्षकों का ट्रेनिंग कैंप संचालित किया जा रहा है, जिसमें 21 जिलों की 191 महिला ब्लैक बेल्ट कोचेस को विभाग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ आवासीय व्यवस्था प्रदान की गई है। ये सभी महिला प्रशिक्षक वर्ष 2025-26 में विभागीय संस्थाओं में ट्रेनिंग देंगी। कियोन काता कु एच नी सार से गो रुक सिच हच गो सो एच नी सार से गो रुक सिच हच नी सर से गो रुक सिच हच गो सो एच सन। नगर पालिक निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के कुशल मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रविवार को नगर पालिक निगम की स्वच्छता टीम के साथ स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन धर्म टेकड़ी पहुंचे और वहां सेवा कार्य कर नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वच्छता दूत के साथ नगर के युवा व्यवसायी मनोज साहू, ऋषभ दुगड़, राकेश जैन, नाव यादव, अंशुल जैन सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने सेवा कार्य किया और अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ व सुंदर बनाने का संकल्प लिया। स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान देंगे। मैं अपने शहर को गंदगी से
आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगा। न मैं खुद गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु जागरूक करूंगा। मैं प्रतिदिन श्रमदान करने के लिए तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्यों का पूरी तरह ईमानदारी से पालन करूंगा। हजरत मखदूम भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का 103वां सालाना उर्स मुबारक 31 मई से प्रारंभ हो चुका है। 4 दिवसीय इस उर्स पाक के दौरान इज्तिमाई निकाह और कव्वाली के प्रोग्राम के साथ ही स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा। गौरतलब है कि 4 दिवसीय उर्स पाक के मौके पर 31 मई की शाम को परचम कुशाई हुई, जिसके बाद दरगाह शरीफ में मिलाद शरीफ और महफिल नात का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की श्रृंखला में 1 जून को रात लगभग 8 बजे इज्तिमाई निकाह होगा, जिसमें 16 नव जोड़ों का निकाह कराया जाएगा। इसी तरह 1 जून को शाही संदल निकलेगा, जो कि पुराना छापाखाना स्थित हजरत भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की कयामगाह से निकलकर शहर का गश्त करते हुए दरगाह भैया जी पर पहुंचकर चादर शरीफ और नजरो नियाज का नजराना पेश किया जाएगा। वहीं 1 जून को कव्वाली का प्रोग्राम होगा, जो रात 10 बजे से शुरू किया जाएगा। इस कव्वाली में भोपाल के मशहूर कव्वाल रितेश जूनियर झंकार और शाहरुख शौकत वारसी अपने सूफियाना कलाम पेश करेंगे। इसी तरह 2 जून को सुबह 10 बजे से कौशर अली फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं मगरिब की नमाज के बाद दरबारी शाही संदल भी निकाला जाएगा। वहीं रात 9 बजे से कव्वाली होगी, जिसमें इंटरनेशनल कव्वाल जुनैद सुल्तानी और दिल्ली के नाजिल अली कादरी कव्वाल के द्वारा सूफियाना कलाम पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में स्थित हजरत सरकार भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के जायरीन पहुंचते हैं और अपनी अकीदत के गुल पेश करते हैं। हजरत मखदूम अताउल्लाह शाह भैया जी रहमतुल्लाह शहंशाह छिंदवाड़ा का 103वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और उर्स का आगाज़ कुरान खानी मिलाद शरीफ परचम कुशाई से हुआ और तमाम हजरत भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अन्हु के अकीदतमंदों से मैं गुजारिश करता हूँ कि 1 जून को इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया है, जिसमें 13 जोड़ों का अक्द 16 जोड़ों का यहाँ से अक्द होगा। आप तमाम हजरात इस निकाह में शिरकत फरमाएँ। निकाह के फ़ौरन बाद कव्वाली का प्रोग्राम होगा और 2 तारीख को रात 9 बजे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल हजरात अपने कलाम पेश करेंगे। आप हजरात कव्वाली में, इज्तिमाई निकाह में और तमाम आस्ताना आलिया में होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत फरमाएँ और हजरत मखदूम अताउल्लाह शाह भैया जी रहमतुल्लाह तआला अन्हु के वसीले से अपने अपने दामनों को गौहर मुराद से भरें और अपने अपने खाली दामनों को भरकर यहाँ से जाएं। और आखिरी 3 तारीख को सुबह कुल शरीफ की फातिहा होगी, जिसमें हम सब मिलकर हर धर्म कौम व मजहब के लोग एक साथ एक आस्ताने हजरत भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अन्हु बैठकर विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, भाईचारे के लिए दुआए खैर की जाएंगी। आप सभी प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। मैं दरगाह खादिम और प्रभु दरगाह खादिम दोनों की जानिब से उर्स की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात को उर्स बहुत बहुत मुबारक। 31 मई की रात चंदनगांव में हजरत बाबा चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के 76वें सालाना उर्स के मौके पर शानदार कव्वाली का मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें बाहर के कलाकारों ने देर रात तक शानदार कव्वालियां पेश की। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद कार्यक्रम में मौजूद रहे।
चाहे तेरे दर से बाबा मेरी हर गुजारे तेरा दर से बाबा चाचा बने 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 तेरा दर से बाबा धूम मची है अजमेर मखादात बड़ी धूम मची है अजमेर में खादात बड़ी धूम मची है बड़ी धूम मची है। छठी शरीफ रहती है तो अजमेर शरीफ का क्या मंजर रहता है। शायर ने क्या कहा कि अजमेर में आजा के बड़ी धूम मची सुल्ताने तो आज उर्स मुबारक चंदन गांव में बहुत शान शौकत से मना रहे हैं। 76वां सालाना उर्स है और उसके फनकार कव्वाली के फनकार हैं हाजी टिम्मू गुलफाम जयपुर और उनके हमनवा रोशन आज़ाद कव्वाल चांदा मेटा जो मुकाबला चल रहा है और बहुत शान शौकत से मनाया है। कहाँ पर हो रहे हैं प्रोग्राम। चंदन गाँव नागपुर रोड चंदन गाँव जिला छिंदवाड़ा। कौन से वली क्या हो रहा है। हजरत बाबा चांसो वली रहमतुल्लाह गढ़िया। आपका नाम बताइए। मोहम्मद जुल्फ़िकार शाह उर्फ सप्पू बाबा। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। शनिवार के दिन महाआरती में हम लोग यहाँ शरीक हुए साधना परिवार की ओर से और मालवीय जी का बहुत बहुत यहाँ सहयोग मिला और काफ़ी वर्षों से ये बड़ा प्राचीन मंदिर है केसरी नंदन हनुमान मंदिर, जिसका नाम है नारियल वाले मंदिर के नाम से लोग यहाँ जानते हैं लोग। और भयंकर की मतलब हर शनिवार में यहाँ भीड़ रहती है, नित्य दिन भी रहती है, लेकिन शनिवार महाआरती के रूप में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर ऐसा हमारे पूर्वज लोग बताया करते थे। चौधरी गुलाब सिंह जी इस मंदिर के निर्माता रहे हैं। हम बचपन में यहाँ आया करते थे और मालवीय जी के पूर्वज लोग भी यहाँ पूजन अर्चना करते थे। तो बड़ा श्रद्धा वाला मंदिर है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। चिट्ठी पत्री डालकर लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी श्रृंखला में जय हनुमान जी। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा शनिवार की रात कुकड़ा जगत झंडा रोड पर स्थित ताम्रकार निवास में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस अवसर पर ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। आया
और अंत में आई इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा से तालखमरा तक 3 दिवसीय पदयात्रा पर निकले सांसद बंटी विवेक साहू। रास्ते में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। परासी में पदस्थ एडीओ छिंदवाड़ा से सिवनी जाते समय हुए सड़क हादसे का शिकार। डुंगरिया के पास डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, एडीओ की हुई मौत। देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति ने लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती पर आयोजित किया व्याख्यान कार्यक्रम। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और चौरे निवासी ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्ची के परिवार को शहर के धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने प्रदान की आर्थिक सहायता। अनुकरणीय पहल की सभी ने की सराहना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।